अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लाला जी जो शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे थे जो जिम कॉर्बेट ने लिखी थी उसका पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। जब पार्ट 3 में हमने पढ़ा कि जो लाला जी है वो इसके पास वापस आता है, जो लेखक होता है उसके पास उसके पैसे वापस करने आता है। तो आज हमें यहाँ से पढ़ना है। पेज नंबर आप अपनी बुक का 111 निकालिए। स्टार्टिंग विद द फ्यू बैग्स ऑफ ग्रेन एंड बीइंग कंटेंट with the profit of only 4 annas per bag, he has gradually and steadily built up his business until he was able to deal in consignments up to 30 tons in weight, on which he was making a profit of 3 rupees per ton. His son was in good school and he could now afford to keep a wife. He had married the daughter of rich merchant of Patna. All this he had accomplished in a little under 12 months. और ये फिर इसको कहता है कि किस तरह उसने अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट किया इन 500 रुपये को लेकर। और ये इसको कहता है पहले पहले मैंने जो ग्रेन्स थे जैसे ये व्हीट के ग्रेन्स हो सकते हैं, राइस के किसी भी जो फूड आइटम है उसके ग्रेन्स हो सकते हैं। ये कहता है कि पहले पहले जो मैंने कुछ ही बैग्स खरीदे इन ग्रेन्स के और मैंने 4 अनाज यानी कि 4 रुपये पर बैग पे कमाना शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने बिज़नेस को बढ़ाया और मैंने 30 टन्स वाले तक वेट का जो ग्रेन्स है वो ख़रीद लिए और मैंने 3 रुपीज़ पर टन कमाना शुरू कर दिया। और इसके बाद मैंने अपने बच्चे को एक अच्छे से स्कूल में भेज दिया और जब और ज़्यादा पैसे आ गए तो मैंने अपने लिए एक वाइफ भी शादी भी की। मैंने अपने लिए एक वाइफ रख ली और मैंने अपने जो पटना का एक बहुत ज़्यादा अमीर शख्स था, मर्चेंट था, बिजनेसमैन था, उसकी बेटी से शादी की। और ये सारा मैंने 12 मंथ्स में किया। एक तो शादी की, बेटे को अच्छे स्कूल में डाला, अपना बिजनेस फिर से स्टैंड किया। एज द टाइम ड्रू नियरर फॉर हिज ट्रेन टू लीव द laid 500 rupees notes on my knee. Then he took a bag from his pocket, held it out to me and said, "This is the interest calculated at 25% that I owe you on the money you lent me." I believe I deprived him of half of pleasure he had anticipated from his visit when I told him it was not our custom to accept interest from our friends. अब कहता है कुछ टाइम के बाद ट्रेन की आवाज़ फिर से आने लगी और उसका जाने का वक्त आ गया। उसने पहले मुझे ये 500 रुपये का नोट मेरे हाथ में मेरे पैर के नीचे रख दिया और इसने अपने जेब से एक बैग निकाला और इसने मुझे वो बैग दे दिया और इसने कहा इसमें सारा इंटरेस्ट है जो 1 साल में आपके इन पैसों के ऊपर मतलब बन गया, वो 25% पे मैंने आपको इंटरेस्ट दे दिया और आपकी वजह से मेरा बिजनेस स्टैंड हो गया और उसने मुझे वो पैसे भी दे दिए। ये कहता है लेकिन जब उसने मुझे ये पैसे दे दिए तो मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मैंने उसको कहा कि हम अपने दोस्त से इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ये हमारी जो है ये कस्टम हमारा नहीं है, तो इसलिए मैं अपने फ्रेंड से हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। Before leaving me, Lalaji said, "During the month I stayed with you, I had talks with your servants and with your workmen, and I learned from them that there was a time when you were reduced to one chapati and a little dal. If such a time should ever come again, which God forbid, your slave will place all that he has at your feet." और ये कहता है उसको, जब मैं आपके साथ एक मंथ रहा, मैंने आपके नौकर चाकर जो है घर में इनके साथ बात की, मुझे सुनने में आया कि एक बार आपके बिजनेस में इतना नुकसान हो गया कि आपको सिर्फ एक रोटी पे और दाल पे गुजारा करना पड़ा, लेकिन अगर कभी भी आपके पास ये बुरा वक्त आया तो मुझे आप ज़रूर याद करना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। Until I left Mukmehghat 11 years later, I received each year a big basket of choicest mangoes from Lalaji's garden, for he attained his ambition of becoming a merchant once again and returned to the home he had left when his partner robbed him. अब ये कहता है, अब जब ये मैं मुकेमेघाट पे 11 साल तक मैं हर साल इस लाला जी के गार्डन के मैंगोज़ मुझे पहुँचते थे, वो अपने गार्डन के
मतलब सबसे अच्छे मैंगोज़ मुझे बेचते थे, और उसने अपना जो वो बिज़नेस है वो वापस उसको गेन हुआ, वो एक बहुत बड़ा मर्चेंट फिर से वापस बन गया, और वो अपने घर वापस गया जहाँ से वो आया हुआ था, जहाँ पे उसको उसके पार्टनर ने उसको धोखा दे दिया था। तो ये जो ये लेसन है, ये स्टोरी है, ये जिम कॉर्बेट ने लिखी है। तो अब जो है इस लेसन में हमें बहुत सारा सबक मिला। एक तो ये कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, दूसरी बात ये कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, तीसरी बात ये कि जो मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का फल मिलता है। जैसे मर्चेंट जो ये लाला जी है, इसने मेहनत की, ये फिर से एक अमीर शख्स बन गया। तो अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, इनकी मीनिंग दी हुई है, आप इन पे सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे गैंगवे होती है एक पैसेज जो दो सीट्स के बीच में होती है, जैसे गाड़ी में हम चढ़ते हैं या पार्क्स में जाते हैं, दो सीट्स के बीच में जो जगह होती है चलने के लिए। कन्फर्म होता है टू प्रूव ट्रू, यानी कि कोई न्यूज़ या कोई खबर को कंफर्म करना कि सच है कि झूठ है। एम्प्लॉय, किसी को काम पे लगा देना। फेटलिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्रेडिटरमाइंड और सब्जेक्ट टू फेट। ये कहते हैं फेटलिस्ट वो होता है कि वो वाला इंसान जो ये बिलीव करता है जो कुछ होता है ये अल्लाह ने लिखा हुआ होता है, उसको हम फेटलिस्ट कहते हैं। स्टार्क कहते हैं ओवेस। क्रूड, सिंपल एंड नॉट स्किलफुली डन और मेड, यानी कि जो सिंपल हो, जिसमें कोई तजुर्बा ज़्यादा नहीं लगा हुआ हो। एड को कहते हैं हेल्प, किसी की हेल्प करने, पैसों की शक्ल में हो सकता है, कपड़ों की शक्ल में हो सकता है। कैलस, हार्ड हार्टेड और इनडिफरेंट। कैलस का मतलब होता है जिसका दिल सख्त हो, जो बहुत ज़्यादा इनडिफरेंट हो। क्रीमेट का मतलब होता है किसी डेड बॉडी को जला देना, जैसे हिंदूज़ में है, जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी को जलाया जाता है। बीरेफ्ट, लैकिंग समथिंग और फीलिंग ग्रेट लॉस। बीरेफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को कोई चीज़ ना होना, या मतलब कोई लॉस होना, उसको हम कहते हैं बेरेफ्ट। टंग टाइड का मतलब होता है जो हम बात नहीं कर पाते हैं। एकम्प्लिशमेंट, आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्क और एफर्ट सक्सेस अचीव्ड, यानी कि एकम्प्लिशमेंट होता है जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके बाद हम कुछ अचीव करते हैं। कंटेंट का मतलब होता है हैप्पी। स्टेडली उसका मतलब होता है फर्मली, यानी कि अच्छे से, मतलब जैसे हम फर्मली किसी चीज़ पे बिलीव करना। कंसाइनमेंट, द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट इज सेंट समवेयर। कंसाइनमेंट का होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ कोई चीज़ जो हम कहीं पे बेचते हैं। अटेन का मतलब होता है गेट, कोई चीज़ पा लेना। तो आप इन वर्ड्स के पे ऊपर सेंटेंसेस बनाएंगे। तो जो ये आज का लेसन है लाला जी, ये हमारा कंप्लीट होता है। ये एक स्टोरी है जो कंप्लीट होती है, जिसमें हमारे बहुत सारे मॉरल वैल्यूज़ हम सीखते हैं। होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ।